बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का मेरा जो व्लॉग है वो मोटिवेशनल व्लॉग है उन लेडीज़ के लिए जो कि घर में अपने काम करती हैं, हाउस वाइफ्स हैं और घर के काम काज करती हैं, अपने घरों को खुद ही साफ़ सुथरा रखती हैं। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है और आप लोगों ने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी। सो स्टे कनेक्टेड विद दुरानी फैमिली व्लॉग्स। जी, तो उससे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने जो लास्ट मेरा व्लॉग था वो बहुत ज़्यादा पसंद किया और एप्रिशिएट किया मुझे। मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई हुई। जज़ाकल्लाह ख़ैर, बहुत शुक्रिया आप सबका कि इतना प्यार आप लोगों ने दिया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा नेक्स्ट वीडियोज़ में भी आप लोग मुझे मेरा साथ इसी तरह देंगे और इसी तरह मुझे प्रमोट करते रहेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जी, तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी, बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो कि हेल्पर और मेड के साथ काम करती हैं। हेल्पर और मेड आप उसी वक़्त रख सकते हैं जब आपकी कोई मजबूरी हो। लेकिन वैसे अगर आप घर के काम-काज खुद कर सकते हैं, आप ठीक-ठाक हैं, कोई आपकी मजबूरी नहीं है, तो आप घर के काम-काज खुद करें। कोई भी लेडी जो ख़ातून है वो अपने घर के काम-काज खुद करने में ज़्यादा मसर्रत और खुशी महसूस करती है। इसी तरह मैं भी हूँ। लेकिन फ़ातिमा मेरी छोटी बेटी जो कि आपने अक्सर व्लॉग्स में देखी भी होगी, वो बहुत ज़्यादा छोटी है और उसके साथ ना कुछ स्किन का इशू है जिसकी वज़ह से मैं काफ़ी जो है ना काम कर नहीं पाती। मेरे माशाल्लाह से 2 चैनल हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मैं घर के जो काम है पहले खुद ही करती थी। जब से माशाल्लाह से फ़ातिमा पैदा हुई है ना, तो मैंने हेल्पर अपनी रखी हुई है और तकरीबन 1.5 साल से मेरे पास हेल्पर है। किचन के जितने भी काम हैं वो मैं खुद करती हूँ, कुकिंग से लेकर छोटी-छोटी चीज़ों तक किचन के सारे काम मैं खुद करती हूँ और अगर अम्मी होती हैं तो वो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प जो कर सकती हैं वो कर देती हैं। तो जी, आज की जो वीडियो है वो मोटिवेशनल है और मैं इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करूँगी, बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट आपको देती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कुछ छुपाना नहीं है। आपको सीधी-सीधी साफ-सुथरी चीज़ें दिखा रही हूँ कि क्या-क्या मेरे कमरे में है। ये अम्मी-अब्बू का कमरा है जहाँ वो दिन में तक यहीं होते हैं हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में और रात को हम बेसमेंट में होते हैं। तो ये अम्मी-अब्बू का कमरा है जो कि मैं ठीक कर रही थी, साफ़ कर रही थी और ये संडे का दिन है। आप यकीन नहीं करेंगे संडे का दिन कैसा होता है, काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक कमरा मैंने डन कर दिया था, उसके बाद मैंने दूसरा कमरा भी साफ़ कर लिया था। लेकिन हाँ, यहाँ मैं बाहर आई हूँ कॉरिडोर में, इधर कपड़े वग़ैरह लटकाने थे और कुछ काम थे बाहर देखने थे, कुछ कपड़े धूप में लटकाने थे ऐसे, तो वो मैं यहाँ करने आई थी। जी, तो मैं बात कर रही थी कि लेडीज़ को जो है ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लगे रहना चाहिए, काम को हम घसीटते रहेंगे, करते रहेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हम ये कहेंगे ना कि इतना ज़्यादा काम पड़ा हुआ है, बहुत मैं थक गई हूँ, ये कैसे करूँगी, बच्चे तंग कर रहे हैं। नहीं, आपने अपने आप को खुद मोटिवेट करना है। जब आप अपने आप को खुद मोटिवेट करेंगे ना, तो आप बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो कि मुश्किल होंगे लेकिन आप कर लेंगे। इसके साथ ही साथ आप अपने बच्चों को खुद पढ़ाया करें, क्योंकि जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, उनको कोई फ्यूचर नहीं होता। अगर आप अपने बच्चों को खुद पढ़ाएँगे, अपने बच्चों को खुद देखेंगे, आपको उनकी ड्रॉबैक्स का और उनकी जो फ्लॉज़ हैं, उनका पता चलता रहेगा। मैं अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह खुद पढ़ाती हूँ। मैं जो मेरी संडे की रूटीन यही है कि नाश्ता वग़ैरह मैं खुद सारा करती हूँ। उसके बाद बच्चों को पढ़ाने का, घर की साफ-सफाई, सुथराई सब मैं खुद करती हूँ। किचन का काम मैं जैसा कि आपको बताया है, काम सारे मैं खुद करती हूँ, लेकिन अम्मी कहीं न कहीं मेरी हेल्प ज़रूर करती हैं अगर वो यहाँ हों तो। तो इस तरह अगर आप किसी की हेल्प के बगैर तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जॉइंट सिस्टम या कोई भी ऐसी फैमिली सिस्टम जो होते हैं, वो इसीलिए अच्छे होते हैं क्योंकि आप 1 से 2 जब होते हैं ना, तो काम आपका जल्दी होता जाता है। लेकिन बच्चों के साथ काम इतने ज़्यादा होते हैं ना कि वक़्त का पता ही नहीं चलता, सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है और काम ख़त्म ही नहीं होते। लेकिन यहाँ यही आपको एडवाइस करूँगी कि काम को जल्दी घसीटने की कोशिश करें और अपना ख़्याल ज़रूर रखें। सबसे पहले आप अपना ख़्याल रखेंगे, देखिए मेरी लॉन्ड्री थी तो ये भी मुझे अम्मी ने तय करके दी है, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने खुद तय की, ये मुझे अम्मी ने तय करके दी और इसको मैंने फिर अपनी कबर्ड में रख लिया था। ये दूसरे कमरे की मैं सफाई यहाँ कर रही हूँ। आप अपना ख़्याल रखेंगे सबसे पहले तो आप खुश रहेंगे, तो घर वाले सब खुश रहेंगे, आप अपने बच्चों को खुश रख सकेंगे। अगर आप ठीक नहीं होंगी, आपकी नींद पूरी नहीं है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप ठीक नहीं होंगी तो आप अपने बच्चों का ख़्याल कैसे रखेंगी?
तो प्लीज़ अपना ख़्याल सबसे पहले रखें, उसके बाद अपने बच्चों का, घर का, सबका ख़्याल रखें। फिर अगर आपके पास कोई टाइम बचता है तो आप अपनी एक पर्सनल एक लाइफ़ होती है उसको थोड़ा-सा टाइम दें। अगर आप कुछ सिलाई कढ़ाई करना चाहते हैं आप वो करें, आप कुछ और काम करना चाहते हैं या आप मेरी तरह यूट्यूब का चैनल चलाना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना अव्वलीन तरीन फ़र्ज़ होता है। वो सबसे पहले है, उसके बाद कोई भी और चीज़ है। इसके अलावा आप अगर फ्री हैं, जैसा कि मैं तो घर के झाड़ू पोछा कर रही हूँ संडे वाले दिन, अगर आप फ्री हैं तो कहीं घूमने निकल जाएँ बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, कहीं भी बाहर आउटिंग के लिए चले जाएँ। इस तरह ना बच्चों को भी थोड़ा सिक्योरिटी सी फ़ील होती है, वो इनसिक्योर फ़ील नहीं करते। और इसके अलावा अगर आप संडे वाले दिन फ्री हैं तो आप गार्डनिंग कर सकते हैं या घर के कोई ऐसे काम कर सकते हैं जो वीकली बेसिस पर हों। जैसे कि जाले वगैरह उतार लिए, दीवारें अगर बच्चों ने कोई गंदी की हैं वो साफ़ कर लीं, दरवाज़े वगैरह साफ़ कर लिए। इसके अलावा आप फ्रिज, फ्रीज़र ये काम जो हैं वो संडे वाले दिन कर सकते हैं। किचन में भी आप जो है ना कैबिनेट्स वगैरह या डिवाइडर्स हैं उनको साफ़ कर सकते हैं संडे पर ही, क्योंकि जो बाकी डेज़ होते हैं ना वो रूटीन के होते हैं और आप बिल्कुल भी उनमें फ़ारिग नहीं होते। इसीलिए आप अच्छा, ये मैंने संडे वाले दिन का व्लॉग है, आप देखिए शाम को हमारे मेहमान आ गए थे तो फिर ये खाना हमने उनके लिए पकाया था। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये 1 घंटे के अंदर-अंदर हमने सारा किया था, तो इंसान को चीज़ों को फ़ेस करना चाहिए और इंसान को अपने आप का हौसला बढ़ाना चाहिए। और मेहमान तो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है जब कोई भी आता है तो रहमतें लेकर आता है और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि जब वो जा रहा होता है तो अपने साथ कितनी बलाएँ, कितनी आफ़तें, कितनी मुसीबतें लेकर जाता है। तो इस तरह मेहमानों के आने से इंसान को मुँह नहीं बनाना चाहिए और क्योंकि वो उन्होंने तो आना ही होता है। हमारे अब्बू जी अल्लाह बख्शे, मेरे जो फ़ादर थे वो कहते थे अच्छे दिल से भी करोगे और बुरे दिल से भी करोगे तो बेहतर यही है कि आप अपने जो उनको खाना दे रहे हैं, उनको कोई ट्रीट दे रहे हैं या कुछ भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह उनको सर्व कर रहे हैं तो खुशी से करें। तो जो काम आप खुशी से करेंगे तो अल्लाह ताला भी उसका आपको अजर देगा। तो हमने 1 घंटे के अंदर-अंदर मैंने, अम्मी ने और भाभी ने मिलके खाना तैयार कर लिया था। भाभी ने सालन बना लिया था, मैंने पुलाव बना लिया था और अम्मी ने मेरी थोड़ी बहुत उसमें ना हेल्प कर दी थी क्योंकि अम्मी आपको पता है शुगर की पेशेंट है तो अम्मी इतना लंबा कुछ भी नहीं कर सकती। तो इंसान को अपना हौसला बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जी जब रात हुई तो अरसलान मुझे कहने लगे मिंट मार्गरेटा बनाना है। तो जी मिंट तो फ्रेश था ही नहीं, मैंने वो ड्राई वाला मिंट डाला था तो मिंट मार्गरेटा की शक्ल ये आई है। क्योंकि फ्रेश वाला जो मिंट होता है ना उससे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं बिल्कुल ग्रीन ग्रीन और फ्रेश फ्रेश सा होता है। जी, तो ये मैं बता रही हूँ आपको कि ये सारे दिन मैं ये जो काम है ना मैं संडे वाले दिन करती हूँ। जैसा कि ये फ्रिज वगैरह, फ्रीज़र साफ़ करना, ये माशाअल्लाह से हमारा फ्रीज़र बहुत पुराना है, लेकिन चल रहा है और हम इंशाअल्लाह ताला इसको चलाएँगे और इसकी जान नहीं छोड़ने वाले। तो मैंने ना इसको धोने का था लेकिन बहुत ज़्यादा काम इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने क्या किया ना मैंने कहा इसको इतना गंदा तो है नहीं, मैं चलो इसको स्कॉच ब्राइट और ये चीज़ें लगा के ना इसको अच्छे तरीके से खूब साफ़-सुथरा कर लेती हूँ। तो आपको पता है संडे वाले दिन ही सारे काम होते हैं, जैसे कि पूरा वीक का मैंने सोचना होता है कि लंच क्या करना है, तो फिर मैं इंशाल्लाह वो व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी कि लंच का किस तरह रेडी करके फ्रीज़ कर लें। तो ये होता है फ़ातिमा के साथ तो बिल्कुल भी काम कोई कर नहीं पाती, लेकिन हिम्मत और हौसला बिल्कुल भी नहीं हारती और लगी रहती है। अम्मी मुझे यही कहती हैं, "छोड़ो सुमैरा तुम नहीं कर सकती, छोड़ो सुमैरा तुम नहीं कर सकती।" हालाँकि अम्मी का इतना दिल चाहता है ना, मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ मुझे शेयर कर रही होती हैं, "सुमैरा ये बनाओ, सुमैरा ये बनाओ।" लेकिन ना वो फिर ये सोच के चुप कर जाती हैं, कहती हैं, "फ़ायदा ही कोई नहीं है तुम्हें कुछ बोलने का कि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, फ़ातिमा छोटी तुम्हें करने कुछ नहीं देगी।" लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अम्मी जो भी मुझे लिंक शेयर करती है, पूरी कोशिश होती है कि मैं उसको ज़रूर फ़ॉलो करूँ और बनाऊँ। तो ये चीज़ें इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बच्चों के साथ अपने आप को एंगेज करके रखें, इस तरह बच्चे भी आपके सिक्योर फ़ील करेंगे। अगर आप अपना लगे रहेंगे फ़ोन पे या इन चीज़ों में और बच्चे अपना फ़ोन या खेल-कूद में लगे रहेंगे, तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं ना आज की थोड़ी-सी तकलीफ़ होगी और कल आपके बच्चे किसी मकाम पर होंगे। जब वो किसी मकाम पर होंगे तो आपकी ज़िंदगी का कुल सरमाया जो आपके बच्चे हैं,
वो जब किसी मकाम पर होंगे तो आपको ज़ाहिर-सी बात है जिस्मानी, दिली, ज़हनी सुकून मिलेगा। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान करे और सबको दिली सुकून अता फ़रमाए। जी, जो ये मैंने ना सुमेरा किचन कॉर्नर पर जो मेरा चैनल दूसरा है उस पे वीडियो अपलोड की है। ये बचे हुए चावलों से मैंने स्नैक बनाया था, तो प्लीज़ आप इसको ना ज़रूर फ़ॉलो करें और प्लीज़ मुझे वहाँ भी सपोर्ट करें। ऐसे ही मेरा मान वहाँ भी बढ़ाते रहें। जी, तो कम टू द पॉइंट हम लेडीज़ जो है ना बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट भी हो जाती हैं, जैसा कि मैं भी हो जाती हूँ। अब देखें ये इतना ज़्यादा मेसी तवा है इसको साफ़ करना और फिर चूल्हे की हालत देख लें क्योंकि कुकिंग पूरा दिन होती है, माशाल्लाह से जॉइंट सिस्टम है। वो कुकिंग पूरा दिन होती है और फिर उसको रगड़-रगड़ के स्टील वूल से या इन चीज़ों से साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं कोई चीज़ ऐसी यूज़ नहीं करती, मैं सिर्फ़ सोप जो विम बार होते हैं वो उसका लिक्विड बना के उस तरह मैं इसको यूज़ करती हूँ। मैं कोई नहीं कहती कि मैं फ़लाँ स्प्रे यूज़ करती हूँ, नहीं। ये इंसान के अपने तक होता है कि वो अपने वो कहते हैं ना चादर देख के पाँव फैलाने वाली बात है। हम कोई अपने आप को इतना हाई-फ़ाई अगर शो करेंगे या मैं वीडियो की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए करूँगी तो ये मेरी वीडियो एक ना आर्टिफ़िशियल वीडियो होगी, ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं होगी। ये देखें मैंने साफ़ दिखाया आपको मैं किस तरह चूल्हा साफ़ करती हूँ। डेली बेसिस पर करती हूँ लेकिन ज़रूर करती हूँ। 24 घंटे में एक बार स्टील वूल से करती हूँ और पूरा दिन तो ऐसे कितनी बार ही होता रहता है क्योंकि हम गंदे चूल्हे पे कभी भी खाना नहीं पकाते क्योंकि अम्मी का कहना है कि इस तरह बरकत नहीं रहती। तो आप भी प्लीज़ अपना किचन और इन चीज़ों को साफ़-सुथरा रखा करें। अल्लाह ताला सबके खानों में, सबके रिज़्क में बरकत दे। तो जी, उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग और आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कर दिया करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जी, शाम की चाय हो तो उसके साथ स्नैक ना हो। मेरे हस्बैंड तो चाय हाली पीते ही नहीं है। मैं उनसे हमेशा यही कहती होती हूँ, मैंने कहा क्यों चाय आपके दाँतों में गरम लगती है इसलिए आप ऐसे कहते हैं। ख़ैर एनीवे हर एक की अपनी-अपनी पसंद होती है और वो अपनी-अपनी पसंद और अपने-अपने वो जो चॉइसेस होती हैं ना उनके साथ उनको जीना और रहना अच्छा लगता है। तो जी, समोसे एन्जॉय करते हैं हम भी, आप भी एन्जॉय करें, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।